आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ टॉपिक जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं और ज़्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। गौतम बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए हैं उनके बारे में, और अष्टांगिक मार्ग जो उन्होंने दिखाया था उसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, और महापरिनिर्वाण क्या था। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिपिटक वो क्या है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से होते हैं, बौद्ध संगीतियाँ कौन कौन सी हैं और कौन सी संगीति कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, और लास्ट में हम पढ़ेंगे हीनयान और महायान के बारे में। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे, और उन्हें ही एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। बुद्ध सनातन धर्म को मानने वाले राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, और राजा शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर ही बौद्ध धर्म की नींव पड़ी थी। अहिंसा के मार्ग को दिखाने वाले भगवान बुद्ध दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों में अग्रणी माने जाते थे। गौतम बुद्ध के बताए सिद्धांतों को मानने वाले भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं। सम्राट अशोक के तो शिलालेखों के अनुसार उनके समय में ही बौद्ध धर्म का प्रसार दूर दूर तक हो चुका था। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की भी मान्यता मानी जाती है। सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री भी बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए जगह जगह गए थे, और सम्राट अशोक ने तो कई शिलालेखों में बौद्ध धर्म के बारे में बताया भी है। ऐसे ही बौद्ध धर्म, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें ही एशिया का ज्योतिपुंज माना जाता है। कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार राज्य के गया जिले में स्थित एक नगर है वहाँ हुआ था, और वो एक नदी के किनारे किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या कर रहे थे, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने अपना सारनाथ में दिया था, और उनकी मृत्यु 583 ईसा पूर्व कुशीनगर, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है, वहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्ध के कारण बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा माना जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, और आज भी यह त्योहार कई जगह मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो था गौतम बुद्ध के बारे में। अगली स्लाइड में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं उनके बारे में हम लोग। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माँ माया देवी का देहांत हो गया था। फिर सिद्धार्थ की जो सौतेली माँ, जो उनकी मौसी भी थी, माँ प्रजापति गौतमी ने उन्हें पाला था, और प्रजापति गौतमी ही वो पहली महिला हैं जिन्हें सिद्धार्थ ने अपना ज्ञान दिया था। सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी सा। उन दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ का मन सांसारिक चीज़ों से उनका मोह उठ चुका था। वो बहुत परेशान रहने लगे थे। इन्हीं सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की एज में ही अपना घर छोड़ दिया था, और इस घर छोड़ने की घटना को ही बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और ये पूछा भी जाता है कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की घटना कौन सी है।
ग्रह जब उन्होंने त्यागा था तो बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी और ये अलार कलाम ही सिद्धार्थ के पहले गुरु थे जिन्होंने उन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे और जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोध गया के नाम से जाने जाना लगा, जो कि बिहार के गया जिले में आज भी मौजूद है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब बुद्ध का पहला उपदेश जो कि सारनाथ में दिया गया था। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, कौशाम्बी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए थे और बुद्ध के प्रमुख जो अनुयायी शासक थे उनमें से हैं बिंबसार, प्रसेनजित और उदयन। अब बात करते हैं महापरिनिर्वाण की। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में हो गई थी और इसे ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो बेसिकली आपको 3 चीज़ें देखनी है: महापरिनिर्वाण, महापरिभ्रमण और धर्म चक्र परिवर्तन। अब हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित थे। पहले भिक्षुक कहलाते थे और दूसरे उपासक कहलाते थे। भिक्षुक वो थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास ले लिया था उन्हें भिक्षुक कहते थे और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को जो अपनाने वाले थे उन्हें उपासक कहते थे। और उपासकों की जो न्यूनतम आयु डिसाइड की गई थी वो गई थी 15 साल। बौद्ध धर्म में भिक्षुक और उपासक इन सब दोनों को मिलाकर संघ बनता था। एक बार हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में पहला है बुद्ध। बुद्ध मतलब, बुद्ध का अर्थ है तार्किक ज्ञान। बुद्ध का मतलब जागृत और अनंत ज्ञानी मनुष्य से है जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धत्व प्राप्त किया। दूसरा है धम्म। धम्म मतलब नैतिकता। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। संपूर्ण बौद्ध धर्म धम्म पर ही आधारित है। तीसरा हमारा आता है संघ, जिसका अर्थ है राज्य। बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों के संगठन को संघ कहा जाता था। तो ये हैं बौद्ध धर्म के 3 रत्न। अब देखते हैं 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था, जिसमें पहला है दुख, अर्थात संसार दुखमय है। दुख समुदय, अर्थात दुखों के अनेक कारण भी हैं। दुख निरोध, अर्थात दुखों का अंत संभव है। और अंत में आता है दुख निरोध मार्ग, अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग भी है। अब हम देख लेते हैं अष्टांगिक मार्ग। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही और ये कौन कौन से हैं? ये हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और लास्ट में है सम्यक समाधि। तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जो गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बताए थे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम पढ़ेंगे निर्वाण प्राप्ति के बारे में। तो गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीज़ों पर जोर दिया था। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा चोरी ना करना, किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखना, शराब का सेवन ना करना,
असमय भोजन ना करना, सुखद बिस्तर पर ना सोना, धन संचय ना करना, महिलाओं से दूर रहना और लास्ट में नृत्य गान आदि से दूर रहना। तो ये जो 10 चीज़ें थी, ये निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध जी ने समझाई थी। इसके बाद हम देखते हैं बौद्ध धर्म में, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 शब्द जिनका अर्थ बहुत बार पूछा जाता है। तो जिसमें सबसे पहले है महाभिनिष्क्रमण, जिसका अर्थ है गौतम बुद्ध का गृह त्याग, जो कि उन्होंने 29 साल में अपना गृह त्याग दिया था। बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को ही ऐतिहासिक ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। दूसरा है धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपदेश दिया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। आरंभिक काल से ही सभी बौद्ध मंदिरों, मूर्तियों और शिलालेखों पर धर्मचक्र का प्रयोग सजावट के रूप में किया जाता है और वर्तमान में भी जो धर्मचक्र है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक है। तो ये है साइड में जो बनाया गया है धर्मचक्र, जो आज भी कई मंदिरों, कई मूर्तियों और शिलालेखों पे दिखाई देता है। लास्ट में महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ करने आदि के उद्देश्य से संगीति की प्रथा चली थी। इन्हें धम्म संगीति भी कहा जाता है और संगीति का अर्थ है साथ साथ गाना। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कितनी संगीतियाँ कहाँ हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो सबसे पहले आती है प्रथम बौद्ध संगीति, जो राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व और जिसके अध्यक्ष थे बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध समिति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व। उस समय मगध का राजा था कालाशोक। तृतीय बौद्ध समिति जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हुई थी पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व, जिस समय सम्राट अशोक का शासन चल रहा था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कश्मीर में प्रथम शताब्दी में हुई थी और उस समय कुषाण सम्राट कनिष्क का शासनकाल चल रहा था। तो ये जो संगीतियाँ हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तृतीय बौद्ध संगीति जो अशोक के शासनकाल में चल रही थी, क्योंकि तृतीय बौद्ध संगीति में काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे। जैसे कि तृतीय बौद्ध संगीति में त्रिपिटक को अंतिम रूप प्रदान किया गया था। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक एक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। अशोक ने जो अपना सारनाथ वाला स्तंभ लेख लिखा था वो भी तृतीय बौद्ध संगीति के बाद ही उसका उत्कीर्ण कराया था। जो चौथी हमारी बौद्ध संगीति है जो कुंडलवन यानी कि कश्मीर में प्रथम शताब्दी में कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। जो हमारी चतुर्थ बौद्ध संगीति है उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला हीनयान, दूसरा महायान। जो हीनयान था उसका संरक्षण किया था अशोक ने और जो महायान थे उसके संस्थापक थे नागार्जुन। हीनयान निम्न वर्ग यानी कि हीनयान का अर्थ ही है निम्न वर्ग। यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए ही संभव था। हीनयान संप्रदाय के लोग परिवर्तन और सुधार के विरोधी थे और बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे, जबकि जो महायान के लोग थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। यह आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बौद्ध धर्म, जो मैंने कोशिश की है इजीली समझाने की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए।